से जहां एक बार फिर से बारिश कहर बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े अलग अलग घटनाओं में 33 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बारिश के चलते आज सुबह शिमला में भयानक लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें अब 25 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। अब तक 8 शव और कुल मिलाकर 9 शव बताए जा रहे हैं कि यहां से बाहर निकाले जा चुके हैं। यह हादसा समरहिल इलाके के शिव बावड़ी मंदिर में हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल यहां जारी है। हिमाचल के सोलन में भी बादल फटने की घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने राज्य में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीस 22 के करीब लोगों के दबे होने की खबर है। प्रयास ये है, आर्मी को बुलाया गया है, ITBP को बुलाया गया है, NDRF की टीम को बुलाया गया। प्रयास ये है कि कुछ जानों को बचाया जा सके। इस दृष्टिकोण से ये प्रयास जारी है। और पिछले 24 घंटों से जो बारिश ने कहर बरपाया है, उस बारिश से कहर से पिछली बार संपदा को नुकसान हुआ था। इस बार लगता है कि काफ़ी जानें हमको, काफ़ी ज़िंदगी हमको छोड़कर चली गई है। तो कुल मिलाकर काफी बुरा हाल हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश की वजह से देखने को मिल रहा है और हमारे संवाददाता सीधे घटनास्थल से बता रहे हैं अपने आंखों देखा हाल। जी हाँ, देखिए अभी हम मौके पर हैं। राजधानी शिमला के साथ जो समरहिल लगता हुआ इलाका है, उसके पास ये शिव बॉडी इलाका है। एक शिव मंदिर देखिए भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरह से चल रहा है, ठीक ये जानकारी निकल कर आई कि 7 साढ़े 7 बजे के बीच जो है ये लैंडस्लाइड हुआ। उस वक्त मंदिर में लोग पहुंचे थे, पूजा करने लोग पहुंचे थे और कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे और कुछ वर्कर भी थे। तो उस वक्त ये भीषण जो है लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 25 से 30 लोग जो है यहाँ पर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी भी मौके पर मौजूद हैं और उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, हेल्थ मिनिस्टर कर्नल हरिराम शांडिल वो मौके पर मौजूद है। PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद है। लोग नजर आ रहे हैं। इसके ठीक नीचे अगर कैमरे की नजर से दिख रहा हो कि यहाँ पर एक घर जैसा आपको कमरा जैसा नजर आ रहा होगा, ये मंदिर का पार्ट है और इससे अंदर से किसी को फोन आया है कि शायद कुछ लोग जो है अभी जिनके जिंदा होने की संभावना है, हालांकि उनका फोन बंद हो चुका है। ये बताया जा रहा है शायद 6 से 7 लोग बताया जा रहे हैं कि वो अभी अंदर हैं और सुरक्षित ऐसा माना जा रहा है। तो कोशिश जो है यही है कि किसी तरह से उन्हें यहाँ पर जो है सुरक्षित निकाला जाए। जी हाँ, और दूसरी तरफ इसी तरीके का कुछ हाल उत्तराखंड में भी, जहां पर बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के माल देवता में देहरादून डिफेंस कॉलेज की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से ढह गई। गंगा नदी की अगर बात करें तो टेहरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मंदाकिनी नदी में बाढ़ के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बंद हो चुका है। पौड़ी जिले में भी लक्ष्मण झूले के पास लैंडस्लाइड के चलते 5 लोग फिलहाल यहां भी लापता बताए जा रहे हैं। और बारिश के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तर से रिकवरी हुई। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 79 पॉइंट चढ़कर 65,402 पर और निफ्टी 6 पॉइंट चढ़कर 19,435 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा मार्केट का आज मूड माहौल? देखिए, आज शुरुआत तो कमजोर साइड पर हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी और इंडिसेस की रिकवरी में मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। आज आईटी का मेजर कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा कुछ हैवी वेट्स की तरफ से। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स, डीवी स्लैब नंबर्स के बाद शानदार तेजी। पहले तो बाजार की एक रिकवरी, जहां पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी रही इंडिसेस के अंदर और रिकवरी के अंदर मेजर प्लेयर्स जो थे वो लार्ज कैप चल के गए। मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि बंद लाल निशान में हुए, लेकिन वहां पर भी निचले स्तर से अच्छी रिकवरी थी। बाजार बंद सुस्त हुआ, लेकिन निचले स्तर देखेंगे तो करीब करीब 300 अंकों की रिकवरी आई निफ्टी में। सेंसेक्स में भी एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा था। FMCG में बाइंग थी, ऑयल एंड गैस में बाइंग थी। IT कुछ हद तक रिकवर होकर बंद हुआ। प्रेशर था जो बैंक्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर था, मेटल में थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी रिकवरी के साथ इंडिसेस में आज क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। जी, इसके अलावा किन सेक्टर्स में खरीदारी और कहां पर बिकवाली देखने को मिली सुमित?
देखिए पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो डीवी स्लैब नंबर्स के बाद आज चलता हुआ दिखाई पड़ा, अच्छी रिकवरी वहां पर भी आई, नंबर्स के बाद 1.5% ऊपर रहा। इन्फोसिस आईटी को लीड कर रहा था, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री 1.5% ऊपर रहा और एचयूएल करीब 1.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी समूह पूरा आज प्रेशर में था, 3-3.5% नीचे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट 2% नीचे, एसबीआई 2.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2.5% की बिकवाली यहां थी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में माजगांव डॉक करीब 7% ऊपर रहा, कोचिन शिपयार्ड 6.5% ऊपर, अंबर एंटरप्राइजेस 5% ऊपर और पीवीआर आयनॉक्स एक बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर फैक्ट 5% नीचे, सिटी यूनियन बैंक 6% नीचे, बिरला कॉप नंबर्स के बाद 5.5% नीचे और हिंदुस्तान कॉपर 3.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफएनडो में लीड कर रहे थे पीवीआर, एनएमडीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ट्रेंट। एनएमडीसी में नंबर्स के बाद खरीदारी रही 4.5% के आसपास की और एफएनडो लूजर्स में आज रहा सिटी यूनियन बैंक, मुथूट फाइनेंस नंबर्स के बाद इन तीनों के तीनों में प्रेशर रहा और हिंदुस्तान कॉपर करीब 4% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और भारत का परचम दुनिया भर में लहरा रहा है। भारत की इकोनॉमी का दम हर किसी को अब दिख रहा है। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कैसा रहने वाला है रोड मैप और हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आज हमारे स्पेशल शो भारत उदय में चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर। भारत उदय जिसकी चर्चा करेंगे हम 7:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब बात करेंगे अदानी हिंडनबर्ग मामले की, जिसमें सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। सेबी के हलफनामे के मुताबिक 24 में से 17 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और बाकी जांच भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास सेबी और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है सेबी ने उस पर। देखिए, अदानी हिंडनबर्ग मामला सामने आने के बाद 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच करने के निर्देश दिए थे। सेबी को 2 महीने के अंदर ये जांच पूरी करनी थी, लेकिन 28 अप्रैल को सेबी ने हलफनामा दायर किया और 6 महीने का वक्त देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतना वक्त नहीं दिया जा सकता, आप 14 अगस्त तक अपनी जांच पूरी कीजिए। आज सेबी को अपनी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले सेबी ने एक हलफनामा दायर करके और वक्त देने की मांग की है। सेबी का कहना है कि इस मामले में कुल 24 मामलों की जांच की गई थी, जिसमें से 17 मामलों की जांच ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। 4 मामलों की जांच अपने अंतिम चरण में है, जबकि 2 मामलों में विदेशी रेगुलेटर से उन्होंने जानकारी मांगी है और जल्द ही पूरी जांच पूरी कर ली जाएगी। तो इसके लिए उन्हें 15 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 29 अगस्त को करेगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात करेंगे महंगाई की, जिसके मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। महंगाई एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जुलाई में थोक महंगाई दर की अगर बात करें तो ये -4.12% से बढ़कर -1.36% हो गई है। थोक महंगाई दर लगातार चौथे हफ्ते नेगेटिव में रही है। जुलाई में खाद्य महंगाई दर की अगर बात करें तो ये -1.24% से बढ़कर 7.75% पर पहुंच गई है। इस दौरान सब्जियों की महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगाई के इन आंकड़ों पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य। सौगत जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो जो ये WPI के आंकड़े हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग यही करीब करीब एक्सपेक्ट किए थे कि -1.3 करीब आएगा, तो -1.4, तो हमारे जो अपेक्षा थी उसके आसपास ही दौरान है। जो और ये आपने जैसे कहा कि ये फूड प्राइसेस के लिए 7.5% फूड प्राइसेस जो पिछले महीने जून महीने की में 1.3% करीब होता था। जो अच्छी खबर है कि इसी महीने में, अगस्त महीने में, हम देख रहे हैं कि टमाटर के प्राइस दौरे ऑलरेडी झुक चुके हैं। -37% महाराष्ट्र में टमाटर के दाम घट चुके हैं। नेपाल से इंपोर्ट की मामला है। लेकिन जो थोड़ा बहुत अभी भी फूड प्राइसेस का खतरा है कि खाली ये टमाटर का नहीं है, बाकी कई फूड प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे दाम बढ़ना शुरू हुआ है। पोटैटोज में तूर दाल आप जानते हैं, और बाकी दूसरी चीज है कि जो फ्रेट है, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, जो कच्चे तेल के दामों से जुड़ी हुई होती है, कच्चे तेल के दाम और
फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो थोड़े बहुत रिस्क्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन मॉनसून की प्रोग्रेस अच्छी है। एग्रीकल्चर के दामे बाकी प्रोड्यूस मार्केट में आना शुरू हुआ है। गवर्नमेंट के इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और बाकी स्टॉक मैनेजमेंट जारी है। तो हमारा अंदाजा है कि अगस्त महीने में जो इसके जो फूड प्राइसेस के दौरे हैं वो धीरे धीरे खुद कमना शुरू हो जाएगा। पूरी साल के लिए हमारी WPI की फोरकास्ट -1.3 करीब है, जो पिछले साल 9.6% हुआ करता था। तो अभी बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन द सिचुएशन इज स्टेबलाइज। जी, चलिए, ये तो WPI के आंकड़ों पर आपकी राय रही, लेकिन थोड़ी देर में रिटेल महंगाई के आंकड़े भी अब आने वाले हैं। पिछले महीने इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो रिटेल महंगाई के आंकड़े कैसे रह सकते हैं? पहले अंदाजा आप कैसे लगाएं इसका? जुलाई महीने के आंकड़े थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होंगे। 6.7% हमारा फोरकास्ट है, लेकिन जो हम लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अपसाइड रिस्क है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, 7% के आसपास भी हो सकता है। किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हमारा फोरकास्ट अभी है 6.7%। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और साथ ही बहुत शुक्रिया आपका सौगत भट्टाचार्य जी। और अब बात टाटा मोटर्स की करेंगे। टाटा मोटर्स ने 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक्री का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कंपनी को यह मुकाम हासिल करने के लिए 5 साल का समय लगा। टाटा की ईवी पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसमें नेक्सॉन ईवी है, टिगोर ईवी है, साथ ही टियागो ईवी भी जैसी कारें इसमें शामिल हैं। इसे लेकर टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स के MD शैलेश चंद्रा ने कहा कि बेहतर परफॉर्मेंस के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड अब बढ़ रही है। आज के दिन में ग्राहक जो हैं इसको बहुत ही एस्पिरेशनल कार समझते हैं ईवीज़ को। जितनी मिथ्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। अब उनको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअली परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छी होती हैं, कम दाम भी लगता है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा सुपीरियर है आइस से। और जहाँ तक कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें उनको पता है कि होम चार्जिंग से चार्जिंग हो जाती है। तो काफ़ी शिफ्ट हुआ, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये माइंडसेट में। और जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ग्राहकों में और डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे इकोसिस्टम प्लेयर्स भी आने लगे चार्जिंग इंफ्रा में, सप्लाई चेन में। तो काफ़ी चेंज आ गई है। वैसे तो 1 लाख एक नंबर है, लेकिन अगर इसके नीचे ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है उसकी बात करें तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और टाटा के बाद अब बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिसके लिए कल का दिन काफी अहम है। कंपनी कल 3 नए प्रोडक्ट से पर्दा उठाएगी। भारत की जगह ये इवेंट दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में हो रहा है, और क्या कारण है इसका और किन प्रोडक्ट से वो पर्दा उठा सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ है दीपाली राणा। दीपाली, बताए जरा महिंद्रा की तरफ से क्या सरप्राइज होगा कल? हम साउथ अफ्रीका केप टाउन में मौजूद हैं और कल 15 अगस्त को कंपनी अपना फ्यूचर एस्केप इवेंट कर रही है, जहां पर ग्लोबल विजन शेयर करेगी। और जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें हाथ लगी हैं उसके मुताबिक कंपनी थार इलेक्ट्रिक को अनवील करेगी। हालांकि टीजर्स के थ्रू कंपनी ने बताया था कि थार इलेक्ट्रिक आएगी, लेकिन ये डिटेल्स नहीं थी कि किस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। लेकिन जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें मिली है उसके मुताबिक कंपनी थार इलेक्ट्रिक को बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च करेगी, यानी इंग्लो प्लेटफॉर्म पर। वही प्लेटफॉर्म है जो पिछले साल कंपनी ने लंदन में अनवील किया था। फोक्सवैगन के टाई अप के साथ कंपनी इस प्लेटफॉर्म को लेकर आ रही है। तो एक चीज तो क्लियर है कि थार इलेक्ट्रिक जल्द आएगी मार्केट्स में, और ये आइस वर्जन से कंप्लीटली डिफरेंट होगी व्हेन इट कम्स टू डिजाइन। और इनफैक्ट इसमें शायड डुअल मोटर सेटअप भी हो सकता है, ताकि इसकी जो 4x4 कैपेबिलिटीज हो वो उसी तरीके से रिटेन हो। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव डिटेल हमें मिली है कि 7 नए ट्रैक्टर्स कंपनी लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट्स के लिए ओजा ब्रांड के अंदर। ये ब्रांड नेम कंपनी ने शोकेस किया था इस साल के शुरुआत में ही, और इस नाम के साथ 7 नए ट्रैक्टर्स स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए कल यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा अप टू 40 ट्रैक्टर्स यानी 40 वेरिएंट्स भी कंपनी शोकेस करेगी, जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी होंगे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट अनवील होगा वो होगा पिकअप ट्रक, जो स्पेशली कंपनी साउथ अफ्रीकन मार्केट्स को केटर करेगी। हालांकि अगेन ये भी ग्लोबल प्रोडक्ट ही होगा, स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड होगा, लेकिन लॉन्गर व्हील बेस के साथ, ताकि कार्गो स्पेस को भी अकोमोडेट कर सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली।
और अब बात देश के युवाओं की, जिनमें अगर आत्मविश्वास की कमी हो तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10 में से 7 युवा तनाव का शिकार है और आत्मविश्वास की कमी वो महसूस करता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसे ठीक करने के लिए क्या करने की जरूरत होगी, आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। शाम 5:57 पर तनाव से आजादी। जरूर जुड़िए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली का सदर बाजार तिरंगे से पटा हुआ है। इस बार सेल्फी विद तिरंगा और हर घर तिरंगा अभियान के ऐलान के बाद से बाजार में तिरंगा खरीदने वालों की भीड़ है। साथ ही तिरंगा एक्सेसरीज भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। देखिए सदर बाजार से दीपाली नंदा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आ गई हूँ दिल्ली के सदर बाजार और यहाँ पर तिरंगा की बिक्री काफी जोर शोर से हो रही है। आप देख सकते हैं होलसेल मार्केट है ये और यहाँ पर हर साइज का राष्ट्रीय ध्वज आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आपको हर साइज में तिरंगा झंडा मिल जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की जो तिरंगा एक्सेसरीज है वो इस बार काफी पसंद की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैचेस हैं और साथ ही छोटे स्टिकर्स हैं और इस तरह के जो रिस्ट बैंड है वो काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये रिस्ट बैंड है और आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह के जो फ्रेंडशिप बैंड्स हैं वो भी तिरंगा के रंग में है। और एक जो सबसे यूनिक चीज मुझे यहाँ पर लगी जो महिलाओं को काफी पसंद आएगी, अगर आप स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, भैया ये खोलकर दिखाना, तो ये इस तरह की बैंगल है। आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं जो कि काफी अच्छी लगेगी। तिरंगा के रंग में रंगी हुई है फूलों की बैंगल्स यहाँ पर तैयार की गई है। भैया कितना मतलब क्या सेल आउट हो रही है, लोग आ रहे हैं, पहले साल के मुकाबले ज्यादा सेल है? ग्राहक आ रहे हैं बाजार के लिए सामान बेचने के लिए, स्कूल के लिए बच्चे भी लेके जा रहे हैं, सही है काम। ओके, तो इस बार काम अच्छा दिखाई दे रहा है। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के मुताबिक इस बार 15 अगस्त के मौके पर जो तिरंगा झंडा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी बिक्री 600 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आजादी की कहानियां देश के गौरव की कहानियां हैं। इनके लिए आपको किसी पुरानी लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। सुपरमार्केट में मिलने वाले जो अहम जरूरत के प्रोडक्ट्स पर अनूठे तरीकों से ये सारी कहानियां आप तक अब पहुंच रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। माँ कहती थी भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न ब्रांड्स भी मना रहे हैं। नए जमाने में आजादी की कहानियों को बताने के लिए अलग अलग ब्रांड कैंपेन की जरूरत नहीं है, खुद प्रोडक्ट ही अपने आप में कैंपेन है। अब ब्रिटानिया को ही लीजिए, ये FMCG ब्रांड इस मौके पर लेकर आया है 1947% मोर हिस्ट्री कैंपेन, जिसमें आपको मिलेगी AI और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आजादी के वीरों की कहानियां। आपको करना बस इतना है कि अपने मोबाइल फोन से ब्रिटानिया के किसी भी पैक को स्कैन करना है। 1947 की कहानियां खुद स्वतंत्रता सेनानियों की जुबानी आपके सामने होंगी। इस कैंपेन में जनरेटिव AI तकनीक के इस्तेमाल से 5 स्वतंत्रता सेनानियों के युवा समय की प्रोफाइल बनाई गई है। जब ये मौका आता है तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग वीकेंड या डिस्काउंट या सेल इवेंट्स में खो जाते हैं और हमने सोचा कहीं कुछ हम ऐसा अनोखा कुछ कर सकते हैं जिससे हम ये अटेंशन व्यूअर्स का, कंज्यूमर्स का फिर से इंडिपेंडेंस डे पर ले आ पाएं और हम ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से इन कहानियों को अपने कंज्यूमर्स, अपने व्यूअर्स तक लेकर आ रहे हैं। सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी सिंगर इंडिया ने भी एक अनोखा कैंपेन थ्रेड्स ऑफ ट्रायम्फ लॉन्च किया है। इसमें डिजिटल इंडिया से लेकर चंद्रयान और G20 की मेजबानी को बताते हुए पोस्टर तैयार किए गए हैं। भारत के हर प्रदेश की कहानी, आओ सुने देश के धागों की जुबानी। टाटा टी प्रीमियम ने देश के धागे कैंपेन के जरिए देश के हैंडलूम को बढ़ावा देने की कोशिश की है। कंपनी ने एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन पैक बाजार में उतारे हैं जो देश के 12 अलग अलग क्षेत्रों के मशहूर हस्तकला से प्रेरित हैं। जो टाटा टी प्रीमियम के पैक्स हैं उनको एक तरीके से कैनवस का रूप दिया गया है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में से
जाने माने हैंडलूम स्टाइल से इंस्पायर होकर वो पैक डिजाइन बनाए गए हैं, जो कि एक लिमिटेड एडिशन में लॉन्च किए गए हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। वैसे आजादी की सालगिरह पर सोशल मीडिया पर ब्रांड्स कई तरह के हैशटैग चला रहे हैं, तो कई आपको आकर्षक डिस्काउंट भी दे रहे हैं। लेकिन कैंपेन अगर खुद प्रोडक्ट में छुपा हो तो इससे बेहतर और क्या होगा। रोहन सिंह, दिल्ली। टी प्रीमियम ने बनाया है देश का गर्व कलेक्शन। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आप CNBC आवाज पर लाइव उन्हें सुन सकते हैं।